एवरीवन, आप देख रहे हो एग्जाम मंत्रा विद एसके। उपस्थित हूँ विभिन्न जनपदों में आयोजित होने वाली अध्यापकों की ऑनलाइन परीक्षा की प्रश्नोत्तरी का भाग 2 लेकर। मेरी भाग 1 को अच्छा रेस्पॉन्स में जो मैं वीडियो थी भाग 1 वाली उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था, इसीलिए मैंने जो और जनपदों में परीक्षाएं लगातार हो रही हैं, तो जैसे अभी ये बिजनौर जनपद का है तो इसमें कई 2-3 जनपदों की प्रश्नोत्तरी मिला करके मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उन्हीं को सेलेक्ट किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मैं उनको दोबारा से मैंने नहीं नोट किया है। जो पहली प्रश्नोत्तरी में सवाल आ चुके थे उनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बिल्कुल इसमें नए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आप भी देखिए और परखिए आपकी कितनी तैयारी है ऑनलाइन परीक्षाओं की। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना, और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आधारशिला हस्त पुस्तिका किस पर आधारित है? ये बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। आधारशिला हस्त पुस्तिका किन विषयों पर आधारित है? तो ये तो सभी जानते हैं, भाषा एवं गणित। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? यानी ये गलत क्रम में लिखे हुए थे, सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वहाँ पे हमें गलत क्रम लिखा हुआ मिला था, तो ये इसको सुबोपली करके भी आप याद रख सकते हो। इसको बोलने का क्रम जो क्या है, बच्चे के सीखने का क्रम भाषा में सुबोपली। इसके बाद है आधारशिला में कितने भाग हैं? आधारशिला में 6 भाग हैं। शिक्षण संग्रह में भी 6 भाग हैं। ध्यान आकर्षण में 4 भाग हैं। ध्यान आकर्षण शिविर कितने दिवस का है? तो ये जो प्रश्न है ये अब चेंज हो चुका है। पहले ध्यान आकर्षण शिविर जो था वो 50 दिन का था, लेकिन कोरोना की वजह से ये चेंज हो गया है। अब जो है प्रतिदिन जो पहला कालांश है वो ध्यान आकर्षण शिविर के लिए रखा गया है। आगे है लर्निंग आउटकम को क्या कहेंगे? तो ये लर्निंग आउटकम के 3 नाम हैं: अधिगम संबंधी परिणाम, सीखने के प्रतिफल, आपेक्षिक दक्षताएं। गणित विषय कितने केंद्रिक लर्निंग आउटकम गए हैं? तो गणित विषय में 5 लर्निंग जो केंद्रिक या फोकल लर्निंग आउटकम्स हैं वो तय किए गए हैं। ये हैं परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखना, संख्याओं के संबंधों को समझकर संख्याओं का प्रयोग करना, समूह संख्याओं को हिस्सों के रूप में देख पाना, स्थानीय मात्रक पहलुओं को समझना, समय, मुद्रा व आंकड़ों का महत्व का अपने जीवन में प्रयोग करना। इसके बाद है चरणबद्ध सीखने की सही प्रक्रिया क्या है? यानी रैक से क्या है? ई से एक्सपीरियंस, आर से हाँ रिफ्लेक्शन, और सी से ए से एप्लीकेशन, और सी से है कंसोलिडेशन। ये 4 हमारे सीखने के चरण हैं। इसके बाद है गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो गतिविधि 4 प्रकार की है: मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, और TLM आधारित गतिविधि, और तीसरी है ICT आधारित गतिविधि। इसके बाद है QR कोड से कौन सी गतिविधियां कराई जाती हैं? तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, हमारी बुक्स मिली हुई है जो हमें सब पे QR कोड है, तो इसके द्वारा फिर हम क्या कोड को स्कैन करते हैं तो दीक्षा पे पहुंच जाते हैं, यानी ICT गतिविधियां कराई जाती हैं। आधारशिला भाग 2 किस विषय पर आधारित है? तो आधारशिला का जो भाग 2 है वो गणित पर आधारित, भाषा पर आधारित है, और भाग 3 में गणित के बारे में बताया गया है। LSRW में W क्या है? तो ये जब मैंने आधारशिला मॉड्यूल आपको समझाया था तो उसमें अच्छे से बताया था। L से लिसनिंग है, S से स्पीकिंग है, R से राइटिंग है, और रीडिंग है, और W से राइटिंग है। तो यहाँ पे W का मीन है राइटिंग। भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना में पढ़ने लिखने पर कितना समय देना है? तो इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित है। ध्वनि पहचानने के कितने चरण हैं? ध्वनि पहचानने के 4 चरण हैं। पहले वर्ण है, उसके बाद शब्दांश है, फिर शब्द है, फिर वाक्यांश है। शिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षण का क्या लक्ष्य है? तो शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति। वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति यानी लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करना, जो अपेक्षित लर्निंग आउटकम है उनको प्राप्त करना। क्लास 1 का गणित का
प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो निर्धारित सूची से 5 संख्याओं की पहचान करना। प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 3 तक के लिए कितनी दक्षताएं निर्धारित की गई हैं? तो 1 से 3 तक के लिए 14 दक्षताएं हैं, जबकि 4-5 के लिए 16 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। प्रेरणा तालिका कहाँ लगेगी? तो प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा में लगेगी। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से पढ़ लेते हैं, वे किस कक्षा का लक्ष्य है? तो 30 से 3 यानी कक्षा 3 का लक्ष्य है, सीधी सी बात है। और जब 20 की बात आएगी तो वो 2 का लक्ष्य है। दूरदर्शन यूपी पर कब से कब तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं? तो ये प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक प्रसारित होते हैं। शिक्षण संग्रह के आधार पर शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत शामिल है समेकित शिक्षक डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह के आधार पर सामुदायिक सहयोग की कार्य योजना का सुनिश्चित कार्यान्वयन हमारे विद्यालय में किस प्रकार मदद करेगा? तो ये विद्यालय को आदर्श बनाने में मदद करेगा। भाषा के चिंतनात्मक पक्ष में शामिल है प्रदर्शन, अवधारणा, मानचित्रण एवं एक सशक्त साधन है, मूल्यांकन का साधन है। ये आधारशिला हस्त पुस्तिका के आधार पर गतिविधि का महत्वपूर्ण पहलू है चुनौती। ध्यान आकर्षण मॉडल के आधार पर लर्निंग आउटकम नहीं है सिखाने का प्रतिफल, यानी सीखने का प्रतिफल है वो, सिखाने का प्रतिफल नहीं है। फाउंडेशन लर्निंग द्वारा बच्चों के किन मानवीय मूल्यों पर जोर नहीं दिया गया है? बच्चे की व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर। फाउंडेशन लर्निंग में कुल कितने लक्ष्यों का उल्लेख है? इसके बाद है आधारशिला मॉडल के आधार पर लेखन विकास की रणनीतियों का सही क्रम है आदर्श लेखन, साझा लेखन, मार्गदर्शन युक्त लेखन, रचनात्मक लेखन। इसके बाद है आधारशिला पुस्तिका के आधार पर टूटे फूटे शब्दों को सही वाक्यों के क्रम में जमाना बच्चों में लेखन विकास का कौन सा स्तर है? तो ये मध्यवर्ती स्तर है, मध्यवर्ती लेखन स्तर है। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के आधार पर कक्षा शिक्षण के पूर्व आवश्यक है बच्चों का आरंभिक आकलन। शिक्षण संग्रह मॉडल के आधार पर मॉड्यूल के आधार पर जीवन विकास कौशल के अंतर्गत नहीं आता। इसमें आता है संभाव, समस्या समाधान तथा समालोचनात्मक सोच, जबकि समता इसके अंतर्गत नहीं आता है। बच्चे कविताओं को हाव भाव के साथ सुनाते हैं, यह किस प्रकार का लर्निंग आउटकम है? यह नेस्टेड लर्निंग आउटकम है। आधारशिला पुस्तिका के आधार पर मौखिक कौशल विकास हेतु कितने तत्व शामिल हैं? इसमें 5 तत्व शामिल हैं। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में सामुदायिक ज्ञान का उपयोग के अंतर्गत दिए गए उदाहरणों में हरिमोहन किस पेशे से जुड़े हैं? तो ये हरिमोहन जी टीचर हैं और इनके बारे में जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है इनके द्वारा सामुदायिक ज्ञान का अंतर्गत इनकी एक्टिविटी दिखाई गई है। उनका नाम हरिमोहन है और वो एक शिक्षक है। आधारशिला हस्तपुस्तिका में कितने फोकल केंद्रिक, यानी फोकल को केंद्रिक बोलेंगे, लर्निंग आउटकम का उल्लेख किया गया है? तो ये 9 लर्निंग आउटकम है, जिसमें 4 भाषा के और 5 गणित के हैं। अभी गणित के हमने ऊपर पढ़े थे। आधारशिला मॉड्यूल में के आधार पर कुल कितनी गतिविधियां हैं? तो आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर कुल 10 गतिविधियां हैं। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के आधार पर प्रार्थना सभा के दौरान स्वास्थ्य चर्चा के अनुसार डूज एंड डोंट्स में किसकी भूमिका मुख्य रहेगी? शिक्षक की भूमिका मुख्य रहेगी। प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के अंतर्गत बच्चों को फीडबैक किस प्रकार दे सकते हैं? 2 प्रकार से दे सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के आधार पर बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? देखिए, इससे मैं तो सहमत नहीं हूँ, हो सकता है आप लोग भी सहमत ना हो। मॉड्यूल के अनुसार आंसर यही है कि शिक्षक की उदासीनता इसका मुख्य कारण है। अकादमिक संदर्भ समूह में कौन कौन से स्तर हैं? इसमें है राज्य स्तर पर राज्य संदर्भ समूह यानी SRG, जिला स्तर पर अकादमिक। प्रारंभिक कक्षाओं में कक्षा शिक्षण को रुचिकर, आनंददायी, जीवंत व प्रभावी बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये किसका कथन है? तो ये मनीषा त्रिगठिया हैं, जो सचिव बेसिक शिक्षा है हमारे, ये इनका कथन है। इसके बाद है शिक्षण संग्रह के निर्माण में किस रूप में अपना योगदान दिया है?
तो इन्होंने चित्रांकन में अपना योगदान दिया है। संग्रह आधारशिला तथा ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिकाओं के निर्माण में किस किस ने अपना योगदान दिया है? तो इसमें है SCERT, यूनिसेफ, इग्नस पहल, गुणवत्ता प्रकोष्ठ शिक्षा एवं संबद्ध राज्य गुणवत्ता समूह, इन सब ने मिलकर के इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किया है। वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण किस हस्त पुस्तिका में दिया? तो ये शिक्षण संग्रह में दिया गया है। मानसिक सक्रियता किसका संकेत है? तो मानसिक सक्रियता सीखने, सिखाने और शिक्षण का संकेत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी प्रश्नोत्तरी का भाग 2 समाप्त होता है। आई होप आप लोगों की हेल्प होगी, और अगर आप वीडियो को 2 बार भी देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आप इसको भूल पाओगे, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो मैं इस तरीके की 2 प्रश्नोत्तरी डाल चुकी हूँ अब तक, जहाँ पर भी एग्ज़ाम हुआ वो सारे क्वेश्चन इनमें कवर हो गए हैं। आगे भी अगर जब भी एग्ज़ाम होगा तो मैं प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित रहूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना, और कमेंट करके भी बताना आपको कैसे लगा मेरा प्रयास। मिलते हैं अगले किसी यूज़फुल वीडियो में।